कल की युग की पहली किरण फूटी। क्या बदल गया ब्रह्मांड का संतुलन? ब्रह्मा मुहूर्त में फूटी पहली किरण, कल की अवतरण का संकेत। सदियों से प्रतीक्षा थी धर्म के अंतिम रक्षक की, वो जो अन्याय के अंधकार को चीरकर सच्चाई और प्रकाश की स्थापना करेगा। हर युग के अंत में एक युग प्रवर्तक आता है, और जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचता है तब आता है कल्कि। पर सवाल ये है, क्या वो समय आ चुका है? उत्तराखंड के केदारनाथ में मौजूद एक साधु ने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते समय उनके नेत्र अपने आप खुल गए, और तब उन्होंने देखा सूर्य की पहली किरण सफेद नहीं बल्कि सुनहरी नीली थी, जैसे जैसे स्वर्ग से कोई ज्योति उतर रही हो। पौराणिक भविष्यवाणी और वो किरण, जब ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगे, जब अधर्म का अंधकार सूर्य को भी ढकने लगे, तभी कल्कि की किरण धरा को स्पर्श करेगी। भविष्य पुराण अध्याय 2। क्या ये वही किरण थी? क्या कल्कि युग की ये पहली झलक थी? क्या ये उस अदृश्य चेतना की उपस्थिति थी जो धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रकट हो रही है? श्वेत अश्व और एक दिव्य स्वप्न। तमिलनाडु के तंजा में रहने वाले एक 12 वर्षीय बालक ने 8 जुलाई की रात एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने बताया कि एक श्वेत घोड़ा उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसके ऊपर एक दिव्य पुरुष बैठे थे, जिनके हाथ में खड़ग था और शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने कहा, मैं आ चुका हूं, पहली किरण फूट चुकी है, अगला चरण शुरू होगा। ये कोई साधारण सपना नहीं था। उस बालक के घर के पास एक प्राचीन मंदिर है जो 500 वर्षों से बंद था। अगले ही दिन वहां की घंटियां अपने आप बज उठीं। ध्वनि कंपन और आध्यात्मिक ऊर्जा। 8 जुलाई को भारत के कई मंदिरों, विशेषकर वैष्णव मंदिरों में पुजारियों ने महसूस किया कि पूजा के समय घंटियां अलौकिक ध्वनि उत्पन्न कर रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस ध्वनि के माध्यम से कुछ कह रही हो। काशी के एक ज्योतिष आचार्य ने बताया, उस सुबह ग्रहों की स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कल की अवतार के समय की भविष्यवाणी में वर्णित है। शनि, गुरु और शुक्र विशेष संयोग में थे और चंद्रमा कर्क राशि में था। आश्चर्यजनक घटनाएं, संकेत या संयोग। मध्य प्रदेश के एक छोटे गांव में एक सूखी नदी में अचानक जलधारा बहने लगी। नेपाल के मुक्तिनाथ मंदिर के दीपक बिना तेल के 7 घंटे तक जलते रहे। कई लोगों ने उसी सुबह ध्यान में दिव्य रूप, स्वर्णिम प्रकाश और अश्व की आहट सुनी। इन सब ने एक ही संदेश दिया, धर्म लौट रहा है। संतों का संदेश, तैयार रहो। देश के कई संतों और तपस्वियों ने ये घोषणा की है कि 2025 का उत्तरार्ध कल की चेतना के धरती पर उतरने की शुरुआत है। एक प्रसिद्ध संत ने कहा, पहली किरण कोई सामान्य प्रकाश नहीं थी, वो ब्रह्मांडीय चेतना की घोषणा थी। कल की अवतार का मार्ग प्रशस्त हो चुका है, अब परिवर्तन रुकने वाला नहीं। ब्रह्मांड का संतुलन क्या वास्तव में बदला है? विज्ञान भी चुप नहीं है। इसरो और नासा के वैज्ञानिकों ने 8 जुलाई की सुबह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में एक अचानक और तीव्र परिवर्तन को दर्ज किया। पृथ्वी की कंपन ऊर्जा शुजुनेंस सामान्य से दोगुनी हो गई। ये सिर्फ किसी प्राकृतिक प्रक्रिया से नहीं हो सकता। ये स्पष्ट संकेत है कि पृथ्वी के ऊर्जा स्तर में बदलाव हो रहा है, और जब पृथ्वी बदलती है, चेतना भी बदलती है। अब क्या करें? अब जबकि कल की युग की पहली किरण फूट चुकी है, समय आ गया है कि हम भी अपने भीतर बदलाव लाएं, अपने कर्मों को सुधारें, सत्य और धर्म के पथ पर चलें। भय नहीं, आस्था रखें, प्रकृति और आत्मा से जुड़ें। ये सिर्फ एक किरण नहीं थी, ये था एक संदेश कि अब समय आ गया है धर्म की पुनर्स्थापना का। अधर्म के अंधकार का अंत होने वाला है और अंतिम अवतार कल की अपनी यात्रा शुरू कर चुका है। कल की युग की पहली किरण फूट चुकी है, क्या तुम तैयार हो? ब्रह्मा मुहूर्त में फूटी पहली किरण, कल की अवतरण का संकेत। हर युग में एक क्षण ऐसा आता है जब ब्रह्मांड खुद संकेत देता है कि परिवर्तन आने वाला है। और 10 जुलाई 2025 की सुबह वो ब्रह्मा मुहूर्त कुछ ऐसा ही लेकर आया था। वो केवल एक नई सुबह नहीं थी, वो एक युगांतकारी संकेत था। कल की अवतरण की दस्तक, शून्य में हलचल, सब कुछ बदला। रात 3 बजे ब्रह्मा मुहूर्त का प्रारंभ। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में ध्यान कर रहे साधकों ने महसूस किया कि उस सुबह का वायुमंडल सामान्य नहीं था। वायु स्थिर थी, पक्षी मौन थे, और वातावरण में एक गूंजती हुई ऊर्जा तैर रही थी। हिमालय की गोद में तपस्या कर रहे एक तपस्वी ने बताया, मेरे चारों ओर एक तेज प्रकाश लहर की तरह आया। जब नेत्र खोले तो आकाश में एक चमकती रेखा दिखी, जैसे कोई किरण ऊपर से नीचे उतर रही हो, और मेरे हृदय में केवल एक शब्द गूंजा, कल की। ये एकमात्र घटना नहीं थी। केरल से काशी तक, नेपाल से असम तक सैकड़ों लोगों ने उस सुबह अलौकिक स्वप्न, स्वर्णिम प्रकाश और अश्व की आहट अनुभव की। पहली किरण, चेतना का जागरण। 4 AM सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ी, पर यह कोई सामान्य प्रकाश नहीं था। इसमें हल्का नीला और सुनहरा मिश्रित आभा थी। ब्रह्मचारी रमेश आनंद जी, जो पिछले 12 वर्षों से काशी में ध्यान कर रहे हैं, कहते हैं, जैसे ही वो पहली किरण मेरे माथे पर पड़ी, मुझे अपने भीतर से एक संदेश मिला। धर्म जाग चुका है, अधर्म के दिन गिने जा चुके हैं। ये केवल रोशनी नहीं थी, ये चेतना का प्रकाश था। मंदिरों में स्वतः बजती घंटियां।
उत्तराखंड के एक पुराने विष्णु मंदिर में पुजारी ने देखा कि आरती शुरू होने से पहले ही मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। दक्षिण भारत के कई मंदिरों में दीपक बिना तेल के जलते रहे। एक संत ने बताया, ऐसा लगता है जैसे स्वयं ईश्वर कोई संदेश भेज रहे हैं, कोई अदृश्य शक्ति जाग चुकी है। कल की अवतरण क्या आरंभ हो चुका है? क्या कल्कि ने जन्म ले लिया है, या ये केवल चेतना का प्राकट्य है जो बाद में रूप लेगा? पुराणों में स्पष्ट है, कल्कि का आगमन पहले एक ज्योति रूप में होगा। वो चेतना पहले ब्रह्मांड में उदय होगी, फिर धरती पर शरीर धारण करेगी। इसलिए यह संभव है कि 8 जुलाई की सुबह वही पहला चरण था जब रामायण में कल की चेतना की किरण फूटी। अब क्या करना चाहिए? यदि ये सच में कल की रूप की शुरुआत है, तो हमें भी तैयार होना होगा। ये केवल एक ईश्वरीय घटना नहीं है, ये हमारे कर्मों की परीक्षा का समय है। करें ये 5 कार्य। 1. ध्यान करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रार्थना और ध्यान करें। 2. सत्य बोलें। हर परिस्थिति में धर्म का साथ दें। 3. प्रकृति से जुड़ें, पेड़ लगाएं, जल को बचाएं। 4. गुरुओं का अनुसरण करें, आत्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें। 5. कल की चेतना को स्वीकारें, हृदय से स्वीकार करें कि परिवर्तन आ चुका है। अंतिम शब्द, क्या आपने वो किरण देखी थी? 10 जुलाई की वो सुबह इतिहास के पन्नों में नहीं, आपके भीतर दर्ज हो चुकी है। जो जाग गए उन्होंने महसूस किया, जो नहीं जागे उन्हें अगली किरण की प्रतीक्षा करनी होगी। ये संकेत था कल की चेतना का। ब्रह्मा मुहूर्त में फूटी पहली किरण, धरती पर अवतरण का आरंभ। अब निर्णय आपका है। क्या आप तैयार हैं धर्म की उस ज्योति को स्वीकार करने के लिए?